राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणा विंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। नाम सुमंत्र वेद को सार कहत सुनत भवनिधि होई पार। श्री हरिवंश नाम सुख मूल काहि देहु ताके समतूल। महाप्रभु का नाम करुण उत्सव चल रहा है। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए जिन महापुरुषों के हृदय में प्रकट हुआ, संपूर्ण नहीं है कि इतना ही है, ऐसा नहीं है। जितना नाम की कृपा से नाम की महिमा प्रकट हो जाए। आज तक अनेकों महापुरुष हो गए, पुरातन से चले आ रहे हैं। भगवान नाम की पूर्ण महिमा कोई ये नहीं कह पाया कि बस इतनी ही है। भगवान शेष जी 2000 जिव्या से निरंतर गान करते रहते हैं, लेकिन आज तक पार नहीं पाए। जब किसी प्रसंग में श्री शेष भगवान के पास जाते हैं ना, बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष हैं, तो शेष जी अपनी तरफ से बात नहीं करते। हमने चर्चा में सुना, वे आते हैं, भावपूर्वक प्रणाम कर लिया बस, और जो आए हैं वही बात करते हैं कि ये विषय है और ये हम जानना चाहते हैं। तब बहुत कम शब्दों में जल्दी से बात कह के तत्काल नाम रटन प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शेष जी के प्रसंग में आता है, इतना जीव्या से निरंतर नाम रटन करते रहते हैं, प्रभु की लीलाओं का गायन करते रहते हैं कि अपनी तरफ से बोलते ही नहीं कहीं भी। जब कोई महाभागवत जन, प्रेमी जन पहुंचते हैं तो प्रणाम किया, मुख से भी नहीं बोले, और उनकी बात सुनी, थोड़े शब्दों में पूर्ण बात कही, तत्काल भजन में लग जाते हैं। ऐसे नाम जापक भी पूर्ण महिमा का गान नहीं कर सकते। वे कह रहे हैं जितनी मेरी मति में आ रही है। सेवक जी महाराज, नाम ही जिनका जीवन है, नाम से ही जिन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है, वे भी कह रहे हैं कि जितनी हरिवंश कृपा से मेरी मति में आई है बात, मैं उतनी ही कह रहा हूं, संपूर्ण नहीं कह रहा हूं। हरिवंश नाम ये वेदों का सार है, तर्क से नहीं। जपो, अनुभव करने के लिए उतरना पड़ता है, बुद्धि के
धरा से किसी वस्तु को जाना नहीं जाता, उसमें उतरना पड़ता है। विश्वास और श्रद्धा हृदय में धारण करके उसमें उतरिए, जान जाओगे। कहत सुनत भवनिधि होई पार, ये समस्त वेदों का सार है। श्यामा श्याम इनके अधीन है। जो भी इस नाम का कथन श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, बिना प्रयास के अत्यंत दुस्तर भव समुद्र से पार हो जाते हैं। सहज शब्दों में कहें तो समस्त दुख उसके दूर हो जाते हैं। अनंत जन्मों से जो दुख भोग रहे हैं, उनकी दुख परंपरा नष्ट हो जाती है। जो इस नाम का आश्रय ले लेते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। सरल भाषा में, श्री हरिवंश नाम सुख मूल, समस्त सुखों का मूल है। यदि संपूर्ण सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, इस नाम का आश्रय ले लो। बहुत कठिन है, सब कुछ हो सकता है, बड़े बड़े पुण्य हो सकते हैं, दान हो सकते हैं, लेकिन नाम का दान अपने लिए, ये बड़ा कठिन है। और सच्चा सुख इसी से प्राप्त होता है। जब साधक करते करते हार जाता है ना, बहुत भटक लिया, बहुत दौड़ लिया, बस बैठ जाओ, तो यहीं आ जाता है लौट के। अब बने या बिगड़े, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सबबल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। यहां आ जाता है, हार गया, अब बस की नहीं है, बहुत भाग लिया, कब तक दौड़ूं, किस किस को सफाई दूं, किस किस को बताऊं। बस अब जिसे जो समझना है समझे, जो होना है हो। मेरी जीवन की पूर्णता यही है। बस गुरु जी ने जो वाक्य दे दिया, वाणी से हमें कृपा प्रसाद दे दिया, उसे अपना जीवन बना के बस उतर जाता है। तो समस्त सुखों का मूल है। अब उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, अब उसे जलना नहीं पड़ता। सुखपूर्वक भवसागर सुख तरत, निकट हरिवंश जुसे। सुखपूर्वक इस अत्यंत भयावह दुख समुद्र से पार हो जाता है, परमानंद प्राप्त कर लेता है। बैठे बैठे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, वे देख लें अपने हृदय में, अपने पूर्व जीवन को और आज के जीवन को। यदि आपसे कोई गलती नहीं हो रही जानबूझ के, तो अपना जीवन देख लें आप। श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको निरंतर भजन की ओर बढ़ना है, तो सदैव कृपा को विचार करते रहे। मेरे ऊपर कितनी कृपा है, इतनी कृपा कब करेंगे ये बात नहीं, मेरे ऊपर कितनी कृपा ये विचार करता रहे। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी कृपा करी है और अभी मुझे कैसी कृपा कर रहे हैं, मेरा जीवन कैसे हो। बाबा के वचन है। और आज अपने जीवन को देखे तो रोनो आ जाएगा। बाबा कहते हैं जब आप देखोगे ना अपने जीवन को कि क्या मेरा जीवन था, और आज देखो कैसे प्रभु उठाते जा रहे हैं, कहाँ गंदगी से निकाल के मुझे ले चले जा रहे हैं पवित्रता की ओर। कैसी अहेतु की कृपा है। तो आपको रोना आ जाएगा, प्रभु के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। हम कृपा का विचार नहीं करते, इसलिए हम कई बार प्रश्न हो जाता है तो क्या विचार है, क्या कृपा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और इससे बिलक जाऊं तो माया को अवसर मिल जाता है चूक कराने का। कभी प्रभु से बिलक मत हो। एक सत्संग की सार की बात कह रहे हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, प्रभु से कभी बिलक मत हो। इसका एक ही काम है, भगवान की ही शक्ति है ना, वे प्रभु से दूर कर देती है। हमारा बस एक ही काम है, चाहे जो हो जाए, हम फिसल भी रहे पर प्रभु से दूर नहीं हो सकते, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। नाथ मैं आपका हूं, अब आपको नहीं छोड़ सकता। रैदास जी कह रहे हैं कि आप समर्थ हैं, कर सकते हैं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरी अब गतिमति है ही नहीं। जो तुम तोरो राम, बड़ा अद्भुत पद है। मैं नाही तोड़ू, आप भले तोड़ दो पर मैं नहीं तोड़ सकता। तुमसे तोरी
कवन से जोरूं तुमसे तोरी, कवन से जोरूं। प्रभु आपसे तोड़ के अब किससे जोड़ूं, क्योंकि मेरे माता पिता भाई बंधु साधन साध्य सब आप, कहाँ जाऊं आपको छोड़कर। इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत अपराधी हूं, बहुत गलती करता हूं, लेकिन अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव मेरी अयोग्यता को देखकर, मेरी नाना प्रकार की कुमतियों को देखकर हो सकता है आप व्यवहार के लिए कह दें कि जाओ हमारे पास मत रहो, दूर रहो, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता, अब नहीं छोड़ सकता। आपके बल से जहां रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, आपका रहूंगा, और वास्तविक नहीं छोड़ सकते आप। वृंदावन में अमुक संत हमारे गुरुदेव हैं, एक बार आपने संबंध स्वीकार किया, श्री राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं, अब आप अनंत जन्मों तक खूब प्रयास कर लेना इस बात को काटने का। नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, क्योंकि नींव पड़ गई। मेरे गुरुदेव है, जहां गुरु की बात आएगी तो स्मृति सीधी पहुंचेगी। आप कहीं भी हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, सीधा जाएगा अमुक मेरे गुरुदेव हैं, वहां हैं राधा वल्लभ जी मेरे आराध्य हैं, मैं छोड़ नहीं सकता, नहीं सकता। मन की और बात हम नहीं कह रहे, स्वयं की बात कह रहे हैं। कैसे छोड़ोगे, नहीं छोड़ सकते। इस समस्त सुखों का मूल है, जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसे कुछ और नहीं करना पड़ता। काहि देहूं ताके समतूल, इस नाम की बराबरी में कुछ नहीं है जो समान दे सकूं, समानता दे सकूं से, भगवान भी नहीं है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। कहाँ तक महिमा का गान करें, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। स्वयं भगवान भी, स्वयं नामी भी इसकी महिमा का गान नहीं कर सकते। रसिकन हित मोहिनी सुविद्या, जाहि जपत मिटि जाई अवध्या। रसिकों के लिए जीवन है, उनका तो जीवन ही यही है, उनके लिए मोहिनी विद्या है, अपने लिए भी और श्यामा श्याम को वश में करने के लिए भी। नाम जापक के श्यामा श्याम अधीन हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो नाम का रटन करते हैं, अपने समीप खींच लेते हैं उसे। सेवक जी ने वर्णन किया है, इसके जाप से हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। जाहि जपत मिटि जाई अविद्या। कुछ समय तक जप करो, संशय मत करो, विश्वास पूर्वक लगो। आप खुद हृदय में, यहां प्रमाण कहीं और से नहीं लिया जाता। जैसे बात सुनी, हृदय में धारण करी और चल दिया, वे इस बात को प्राप्त कर लेगा। विघ्न आएंगे, माया भेजेगी कहीं ना कहीं कि देखो क्या हो रहा है, पर आप डरो मत। साधारण वस्तु अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, फिर ये तो सच्चिदानंद में प्रभु जिनके अधीन है, वे नाम है, वे कैसे अपना प्रभाव छोड़ सकता है? छोड़ सकता है। आग अपनी तापन शक्ति छोड़ देगी, बर्फ अपनी शीतलता की शक्ति छोड़ देगी? नहीं। अमृत अपना कार्य छोड़ देगा? फिर ये कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। ये तो चिदानंद में है, नहीं छोड़ सकता। अब आती है बात कि नाम में प्रीति कैसे हो, हम निरंतर नाम रटन कर सके, हमारे हृदय में इसके प्रति विश्वास श्रद्धा बढ़ सके, तो करें क्या? बहुत सहज उपाय है। नाम जापक संतों का संग, जहां नाम का प्रसंग हो, उन वाणियों का, भक्तमाल जी आदि का पठन श्रवण, उनका अनुशीलन, और जो नाम प्रेमी हैं उनका सानिध्य, तो निश्चित बहुत जल्दी आपके हृदय में भी नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसका। नाम जापक संतों का, रसिकों का संग, नाम की ही जहां प्रधानता है, भगवत चरित्रों की जहां प्रधानता है, भगवान के चरित्र में आएगी नाम रूपी लधाम की महिमा,
जहाँ प्रधानता है उनका संग, वही चर्चा सुनना और ऐसे ही वाणियों का अनुशीलन करना, बहुत जल्दी हृदय में नाम अपना कृपा प्रसाद देने लगता है। हरिवंश नाम ध्रुव चिंतवत, होत जुहिए हुलास, जो रस दुर्लभ सवनिते, सो पैयत अनियास। हरिवंश नाम का स्मरण हृदय में उल्लास प्रदान करता है, प्रकट करता है। सबसे दुर्लभ है नित्य विहार रस, वो बिना प्रयास के नाम जापक रसिकों के संग से, नाम के रटन से प्राप्त कर लेता है। सो पैयत अनियास। महाप्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। श्री तारा रानी जी के पीहर, जहां उनके पिताजी का घर, महाप्रभु की ननिहाल, यहां भी भेजा गया आमंत्रण की बालक हुआ है। तो इंदी नगर से पूरा परिकर यहां आए, उसमें छोछुक पहनाया जाता है। श्री तारा को पीहर जहां, दौरी बधोवा गए जू तहां, इंदी नगर बसे द्विज भूप, पटन बार शासन जू अनूप, तात भ्रात ले छोछक आए, बंधुनि सहित व्यास पहिराए। उनके भ्राता श्री तारा रानी जी के और पिता और संपूर्ण परिकर खूब बधाइयां भेंटें लेकर आए, और यहां आकर श्री व्यास मिश्र जी को, तारा रानी जी को, उसमें ऐसा होता है बालक के लिए वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पालना है, खिलौने हैं, और सबके लिए वस्त्र आभूषण जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। तो ये तो द्विज भूप हैं, बहुत समृद्ध थे, बहुत संपन्न थे। तो आप आए और सुंदर सबको जो जो वस्तुएं लाए थे सबके ऊपर न्यौछावर करी। व्यास मिश्र जी ने भी उन्हें वापस में जो महाप्रभु की भेंटें आदि थी दी, मिले, और फिर वहां से वापस हो गए अपने स्थान के लिए। अब श्री महाप्रभु जी पालने में पड़े हुए, छोटे से महाप्रभु, अद्भुत तेजो संपन्न, ऐसा लावण्य है। और श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी देख देख के जी रहे हैं, यही उनका जीवन है बस। शिशुवे के चरित्र पवित्र करत जे जे, ते ते देखी तारा व्यास नैन ना आघात है। सर्वत्र आनंदोल्लास छाया हुआ है ब्रज में। बाल स्वरूप महाप्रभु जी का समस्त ब्रजवासी जन रोज दर्शन करने आते, उनकी दिनचर्या हो गई है। जैसे ये ऐसा कि सुबह उठने, स्नान करना, मंदिर जाना, तो ऐसे ही है, सुबह उठना, स्नान आदि करना, सीधे लालजू का दर्शन करना, आके वहां राधा नाम कीर्तन करना, ये उनकी दिनचर्या हो गई है। यहीं के बाद वे अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। बाल स्वरूप महाप्रभु जी की ऐसी शोभा है, पालने में पौड़े हुए हैं, जहां कोई राधा नाम देता है किलकारियां मारने लगते हैं, मानो हाथ पैर चला के ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। उनके चरित्रों को, उनकी शोभा को देख देख कर श्री व्यास जी, श्री तारा रानी जी परमानंदित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। उनके हृदय के सुख की सीमा का क्या कहें, जीवन ही है। कैसी शोभा है, उच्च लिलाट लसतु है ऐसे, प्रथम प्रकाश किरण रवि जैसे, भ्रकुटि गोल सुनैन विशाला, सुंदर श्रवण चिबुक छवि जाला। उच्च ललाट है, सुंदर एक पाग बंधी हुई है महाप्रभु की शोभा। ऐसा लगता है ललाट ऐसी शोभा से संपन्न है कि सूर्य प्रकाशित जब होता है, उसकी प्रथम किरण जब पड़ती है, ऐसी। अब समतुल किसे दें, पर कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ऐसी कांति है ललाट की, गोल भ्रकुटियां हैं, सुंदर नेत्र हैं, रत्नारे,
सुंदर सुंदर श्रवण है और चिबुक छोटा सा बिंदु कण लगा हुआ है, मानो शोभा का जाल है मन को फंसाने के लिए। भोरी सखी जी कहती हैं, मुख चंद्र की यह चांदनी ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देखी बोराई रहे। हे श्यामा श्याम, हे आचार्य चरण एक ही है। इस पद में श्यामा श्याम को आचार्य रूप में देख रहे हैं, आचार्य को श्यामा श्याम रूप में देख रहे हैं कि आपके ये मुख चंद्र की शोभा मेरे हृदय में छाई रहे, मेरे हृदय कुंज में सदैव इसी चांदनी का प्रकाश रहे, मेरे नेत्र इसी छवि का पान करके मत्त बने रहे, नेत्र बोराए रहे, हर समय यही जिधर देखूं उधर छवि नेत्रों में बसी हुई है। यह कोर करुणा सिंधु की लहरी हिलोरत ही रहे, यह प्रेम की उमगन उमग जोत जी बोरत ही रहे। ये आपकी जो कृपा करने की वान है, आपके जो नेत्र करुणा से भीजे हुए हैं, सदैव हिलोरे लेते रहते हैं अपने आश्रितों पर करुणा करने के लिए, ये हमारे ऊपर कृपा करती रहे। और प्रेम की चितवन है ना, नेत्रों से जब देखते हैं तो प्रेम भरी चितवन से अपने आश्रितों को महाप्रेम में उन्मत्त कर देते हैं। मेरे हृदय को इस महाप्रेम में बोरती रहे आपकी करुणा भरी दृष्टि। यह बंक चितवन नैन की हे राम नित, संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है, देख रहे हैं। यह बंक चितवन नैन की हे राम नित धसती रहे, यह चारु छूटी लटन ऊपर मोह सूरत फसती रहे। ये जो सुंदर नेत्र है, बंक, चंचल, चपल, अरुण, अनियारे, ये जो नेत्र हैं, ये हमारे हृदय में धसती रहे, नेत्रों में अटक जाए हमारे हृदय की गति। और जो आपके मुख कमल पर सुंदर अलकावली छूटी हुई है, तो मेरा मन इसमें फंस जाए, मेरी स्मृति इसमें फंस जाए। यह बाह फरकीली सदा भुज दीन पकड़त ही रहे, यह माधुरी के जाल तन्मति मेरी जकरत ही रहे। ये जो आपकी करुणा की बाण है, आपके जो अभयद भुज दंड मूल हैं, अपने आश्रितों को हृदय में से लगाने के लिए फड़कती रहती हैं, ये दीनों की बाह पकड़ती रहे। आपकी अभयद भुज दंड मूल सदैव आश्रितों को, दीनों की अपने हृदय से लगाती रहे, उनके लिए सदैव फरकती रहे। और ये माधुरी के जाल, आपकी शोभा का जाल, सदैव मेरी मति इसी में फंसी रहे। नख चंद्र की यह ज्योति हिय तम तोम तारत ही रहे, यह बाण करुणा की सदा बिगड़ी सुधारत ही रहे, यह बाण
करुणा की सदा बिगड़ी सुधारत ही रहे। नख चंद्र की ज्योति हृदय के अंधकार को दूर करती है, क्योंकि एकमात्र आपके नख चंद्र ज्योति ही हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सकती है। और आपकी ये जो बाण है करुणा की, कृपा करने की, ये सदैव अपने जनों की बिगड़ी बनाती रहे। कोई उपाय नहीं है। वास्तविक बात, ना अपना बल ना साधन, केवल कृपा का आश्रय। जहां जिसे कृपा का आश्रय होता है तो पुकार होती है, हे असरण शरण आपका बाना है, करुणा कर उदार। बस अब इस बात को सत्य कर दीजिए। मेरी बिगड़ी अनंत जन्म से बिगड़ी हुई है। आज यदि आप विलंब करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, तो निश्चित निश्चित ये विलंब होता ही रहेगा। अब अपने बाने की ओर देखकर, कृपा में बाने की ओर देखकर मेरी बात बना दीजिए। सत्य बात है, यही कृपा करके कर सकते हैं, दूसरी कोई और रास्ता नहीं है। यह आँख मेरी लाडिले मगरावरो हेरत रहे, यह मेरी रसना चात की रसगन तुम्हें टेरत रहे। जहाँ जहाँ प्रेम मधीठ जागत रावरी छवि लखी परे, सोवते सपने नाही सो आपकी मूर्ति टरे। ये मेरी आंख, आप मेरे हृदय में एक कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, कि मेरा हृदय आपकी आशा में भरा हुआ सदैव आपकी बाट जोहता रहे। मेरे नेत्र सदैव इस राह में लगे रहें कि किधर से मेरे प्रीतम पधारेंगे। आंख मेरी रावरे लाडिले मग रावरो हेरत, सदैव आपकी बाट जोहते रहें। और ये मेरी जो रसना है ना, दो ही खास बात है, सदैव आपका नाम पुकारते रहे। जैसे चातक एक व्रत लिया हुआ सदैव अपने प्रीतम मेघ को पुकारता रहता है, प्यासा हूं उसे पीहूं पीहूं, बस इतना कहता रहता है, प्यासा हूं प्यासा हूं, यही पंक्ति बस दोहराता रहता है। ऐसे ये मेरी रसना चातक व्रत धारण कर ले और सदैव आपको टेरती रहे, आपका नाम पुकारती रहे। प्रेमियों ने यहां तक मांगा कि मैं कभी आपकी पुकारना, आपको टेरना ना छोड़ूं। आप दर्शन देना मत देना ये आपके ऊपर है। यदि आपका दर्शन हो और मेरी ये जो पुकार रुक जाए तो प्रभु मेरे सामने मत आना। ब्रज के एक संत हैं, वे कह रहे थे, उनसे पूछा कि आपको प्रभु का अनुभव हो गया, दर्शन हो गया? तो चुप हो गए। फिर कहा कि मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो मुझे दर्शन दे। यदि मेरे हृदय में जो पुकार है उनके लिए, तड़पन है, उनका दर्शन हो रहे और ये बंद हो जाए तो प्रभु से नहीं चाहता। मैं पुकारूंगा, मेरे नेत्रों के सामने आ जाओ, मुझे मिल जाओ। लेकिन साथ में एक बात और कहते हैं, यदि मेरे पुकारने से और आपके दर्शन देने से मेरे हृदय की ये तड़पन बंद हो जाए तो मत कभी मेरे सामने आना। ये प्रेमियों के हृदय की स्थिति। पूरा जीवन आपके लिए तड़पना हम स्वीकार करते हैं, विकल रहना स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके लिए प्रीतिपूर्वक पुकारूं ना, आपसे दूरी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। मेरी हर समय रसना चातक की भांति टेरती रहे, नेत्र उनकी राह में लगे हों, हृदय में प्रबल आशा के आएंगे और वाणी से
उनके नाम का, उनकी लीलाओं का गायन, ये दो बात मुख्य हैं। जहां जहां मेरे नेत्र पड़े, मेरी दृष्टि जाए, आपकी युगल छवि, आपकी ये स्वरूप मेरे नेत्रों के गोचर हो। सोते हुए, स्वप्न में, जागते आपकी ये दिव्य मूर्ति कभी मेरे नेत्रों से अलग ना हो, ये प्रेमी जनों ने मांगा है। ऐसी शोभा से संपन्न महाप्रभु हैं। लाल चरित पल नामे करें, जननी के उर आनंद भरे, राधा नाम कहे को जब ही, किल के भरे हूं करा तब ही, कहाँ कहाँ कहीं जल ड्रग ढारे, द्विज रानी अचिरज जू निहारे। अनेकों प्रकार के चरित्र श्री महाप्रभु जी पलने में पौड़े हुए कर रहे हैं, नेत्रों को सुख दे रहे हैं अपने माता पिता श्री तारा रानी व्यास मिश्र जी को। जो ही कोई राधा नाम पुकारता है, राधा राधा, उनके पास आकर तो ऐसे किलकारी मारते हैं, ऐसे हाथ पैर एकदम बालक करता है करने लगते हैं, मानो नृत्य कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो। और जैसे नाम बंद हुआ तो ऐसे अचरज भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ है, अभी जो सुन रहा था वे कहाँ है, और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। श्री तारा रानी जी बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं कि ये क्या दशा है। सेवा लगा दी सखियों की कि थोड़ी देर आप, थोड़ी देर आप, ऐसे ऐसे बैठ के लाला को नाम सुनाओ। इसे नाम बड़ा प्रिय है, इसका सुख बढ़ता है नाम सुनने से। सबकी सेवा लगा दी, स्वयं बैठ के भी उसको नाम सुनाती है। ये है राधा नाम के महाधनी, इस अद्भुत महिमा। किलकत कुंवर करन तारी दे, राधा नाम सुहाई, त्यों त्यों कहत सकल सचु पावत, मन ही मन हर्षाय। जैसे जैसे नाम उन्हें सुनाते हैं किलकारी भरते हैं, आनंदित होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।